वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल अरिथमेटिक मीन को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में भी 3 मेथड्स होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। जो इससे पहले वाली वीडियो है, दैट इज़ द लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी 2 मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड था एंड शॉर्टकट मेथड था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। सो हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का फर्स्ट मेथड, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड में हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है। अब ये समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। नाउ हमारे पास वेजेस गिवन है 10, 20, 30, 40, 50 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो हमें गिवन है 4, 5, 3, 2 एंड 5। अब हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हम एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम एफ एंड एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80 एंड 50 इंटू 5 250, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है। तो मैंने क्या करा, समीशन ऑफ एफ एक्स पे पुट कर दिया 500, ओके। एंड देन अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ चाहिए। समीशन ऑफ एफ, इनको प्लस कर लो, 19 पुट कर दो 500 बाय 19, कितना आता है, ₹29.47। इसका मतलब क्या है, जो मीन अर्निंग्स थी 19 वर्कर्स की, वो कितनी थी, 29.47 थी, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड से हमारा फॉर्मूला मीन, हमारा आंसर मीन का क्या निकलता है, 29.47। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से भी क्या आंसर सेम आता है। सो देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड में मीन कैसे निकाला जाता है। शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन बार एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। अब ये ए क्या है, ए एज्यूम्ड एवरेज होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने शॉर्टकट मेथड निकाला था इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो हमेशा शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये ए क्या हो गया, ये ए हो गया एज्यूम्ड एवरेज, ठीक है। अब हमें एज्यूम्ड एवरेज निकालना है। एज्यूम्ड एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अपनी जो सीरीज़ होती है उसमें से क्या करते हैं, एक्स एक एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने 30 को एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें समीशन एफ डी चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें डी निकालना पड़ेगा एंड डी निकाल के हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने डी फाइंड आउट कर लिया। डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए फॉर्मूला होता है डी का। ए क्या है, जो हमने सीरीज़ में एवरेज माना है, ठीक है। एंड डेविएशंस का मतलब क्या होता है कि जो एज्यूम्ड एवरेज है ये 10 से या 20 से या 30 से या 40 से या 50 से कितनी दूर है, ये बताता है हमारा डेविएशन, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। जब मैं 10 में से 30 लेस करती हूँ तो कितना आता है, -20। 20 में से 30 लेस करते हैं, -10। 30 में से 30 जाता है तो कितना बचता है, 0। 40 - 30 10 एंड 50 - 30 इज़ 20। अब हमें डी तो आ गया हमारे पास, बट देर इज़ नो नीड टू ऐड दिस डी बिकॉज वी नीड एफ डी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे बिकॉज हमें चाहिए एफ डी चाहिए हमें फॉर्मूले में, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू -20 इज़ -80, 5 इंटू -10 इज़ -50, 3 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 10 इज़ 20 एंड 5 इंटू 20 इज़ 100। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है, दैट इज़ 10, बिकॉज जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं ये आता है -130 एंड ये आता है 120 प्लस का। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। अब हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी आ गया 10, ठीक है। अब समीशन ऑफ एफ डी -10 आ गया, समीशन ऑफ एफ कितना था
19 था। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट करना है अपने फॉर्मूले में। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो एंड देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना टेबल को क्रिएट करो, ठीक है। जब टेबल तैयार हो जाए देन वैल्यूज़ को पुट करो। अब हमारे पास ए कितना था, हमने कितना एज्यूम किया था, 30 हमने एज्यूम किया था ए, ठीक है। समीशन ऑफ एफ डी -10 आया है एंड समीशन ऑफ एफ कितना है 19, ठीक है। 30 प्लस माइनस माइनस 10 बाय 19, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 30 माइनस 0.53 इज इक्वल टू कितना हुआ, ₹29.47। तो हमारा जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था तो भी हमारा मीन 29.47 ही आ रहा था एंड शॉर्टकट मेथड से भी हमारा मीन कितना आ रहा है 29.47 ही आ रहा है। अब हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से क्या हमारा मीन बिल्कुल सेम निकलता है या नहीं निकलता। सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ इंटू सी। अब ये समीशन ऑफ एफ डी डैश क्या है, ठीक है। समीशन ऑफ एफ तो हमें पता है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट ये समीशन ऑफ एफ डी डैश क्या है, ये कैसे निकालेंगे हम। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, डी डैश, सबसे पहले हमें डी निकालना होता है। डी का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा था, डी कैसे निकाला था, x माइनस ए करके निकाला था। तो डी हमने निकाल दिया x माइनस ए, ठीक है। अब डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश निकलेगा जस्ट आपको डी डैश के लिए सी से डिवाइड करना है। अब ये सी क्या होता है, ये सी होता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब कि ये इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज सी। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इनके बीच में 10 हुआ। तो 10 जो था वो हम कॉमन फैक्टर में लेंगे, ठीक है। एंड एज्यूम्ड एवरेज हम मानते आ रहे हैं 30, लास्ट में भी हमने 30 माना था, इसमें भी हम 30 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डी डैश निकालेंगे बिकॉज इस बार हमें फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि हमें डी से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। सो अब हमें डी निकालना है। डी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x माइनस ए होता है। तो वही आएगा 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 एंड 50 माइनस 30 इज 20, ठीक है। ये निकल गया। अब मुझे नीड है डी डैश निकालने की, तो हम डी डैश फाइंड करते हैं। डी डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डी निकला है उससे हम जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हमने 10 लिया है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। -20 डिवाइड 10 -2, -10 डिवाइड 10 इज 1, 0 by 10 is 0, 10 divide 10 is 1 and 20 divide 10 is 2, ठीक है। इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें एफ डी डैश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने 4 इंटू -2 किया तो आया -8, then 5 into -1 -5, 3 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, 5 into 2 is 10, ठीक है। अब हमें समीशन ऑफ एफ डी डैश चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को प्लस करते हैं। तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना निकलता है, -1 एंड समीशन ऑफ एफ कितना है, समीशन ऑफ एफ है 19। अब क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या हमारी एग्जैक्ट सेम आ रहा है मीन या नहीं आ रहा। तो अब हमने देख लिया हमारे पास ए कितना है 30 है एंड कॉमन फैक्टर हमारे पास 10 है। समीशन ऑफ एफ डी डैश -1 है एंड समीशन ऑफ एफ कितना है 19 है। बस अब हमें अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश -1 है, -1, समीशन ऑफ एफ इज़ 19, कॉमन फैक्टर इज़ 10, ठीक है।
-1/19 इंटू 10, दैट इज़ इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास 0.53 आ रहा था। ओके, पुट कर देंगे 30 माइनस 0.053 इंटू 10, 30 माइनस 0.53 कितना हुआ 29.47। देयरफॉर जो हमारा अरिथमेटिक मीन था, अरिथमेटिक मीन जो हमारा निकला दैट इज़ 29.47। तो अब यहाँ से एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, लाइक हम कोई भी मेथड यूज़ करें, चाहे हम अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से निकालें या शॉर्टकट मेथड से निकालें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करें, हमारा आंसर क्या आता है, सिमिलर आंसर आता है। और हमारा आंसर क्या आ रहा है 29.47। ओके, सो अब कोई भी मेथड यूज़ करिए अपने अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए। बेसिकली बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हमारे पास एक सीरीज़ होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है एंड देन अप्लाई करना है फॉर्मूले में। शॉर्टकट मेथड में हर बार चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज़ का लें, चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ का लें, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का लें, आपको क्या करना है, बेसिकली एक मीन को एज्यूम करना है एंड देन बिल्कुल सिमिलर तरीका चलेगा। बस यहाँ पे सीरीज़ का फ़र्क हो जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास एक सीरीज़ आती है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं और उससे फिर हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के तीनों मेथड बता दिए हैं कि तीनों मेथड्स को यूज़ करके हम अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के तीनों मेथड्स बताऊँगी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ओके गाइज,